तो पार्ट 16 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पार्ट 15 खत्म हुआ था। फिर श्यामी अपना सीक्रेट बेस देखने के लिए आती है। इस जगह को इतने सालों बाद देखकर श्यामी इमोशनल हो जाती है और लेन की मेमोरी को याद करके उनसे कहती है, आज हमारे 10 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी दिन है, तुम आज भी नहीं आए, मैं तुम्हारा कभी भी इंतजार नहीं करूंगी, मैं तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। और फिर वो ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखकर चली जाती है। श्यामी के जाने के बाद यहाँ पर लेन आ जाता है और श्यामी ने जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा होता है उसे पढ़ने के बाद लेन श्यामी के पीछे भागने लगता है। यहाँ पर लेन श्यामी को रोकता है लेकिन ये लड़की श्यामी नहीं होती। स्कूल के बाद लेन श्यामी के घर पर आकर उसका इंतजार करने लगता है। लेन को जब इंतजार करते हुए रात हो जाता है तो श्यामी को कॉल करता है। श्यामी ड्रिंक कर रही होती है इसलिए उसको कॉल का पता ही नहीं चलता। वांगजिया श्यामी से कहती है कि लेन आज भी नहीं आया, अब तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। जूनी कहता है कि तुम लोगों को ऐसी बात नहीं कहना चाहिए, हो सकता है कि इसके पीछे उसका कोई रीजन रहा हो। श्यामी रोते हुए कहती है कि अगर वो अपना रीजन के बारे में मुझे नहीं बता सकता तो इसका तो यही मतलब है ना कि वो मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। वायन श्यामी से कहता है कि अगर तुम ड्रिंक करना चाहती हो तो फिर हम सब तुम्हारे साथ ड्रिंक करेंगे। श्यामी वायन से कहती है कि तुम सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। श्यामी की मॉम बाहर आते हुए लेन को देख लेती है और कहती है कि तुम तो लेन हो ना। इधर ड्रिंक करने के बाद श्यामी गाना गाए जा रही होती है। जूनी वायन से कहता है कि मैं वांगजिया को लेकर घर जा रहा हूँ, तुम श्यामी को ड्रॉप कर देना। जूनी यहाँ से जा रहा होता है तो लेन को भागता हुआ यहाँ पर आता हुआ देखता है। जूनी लेन को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। लेन जल्दी से जूनी से पूछता है कि रूम नंबर कौन सा है तो जूनी उसे बता देता है कि 305 है। यह सुनते ही लेन भागता है। इधर वायन श्यामी से कह रहा होता है कि अब हमें घर चलना चाहिए, लेकिन श्यामी कहती है कि आज मैं घर नहीं जाऊंगी क्योंकि जब भी मैं ये गाना गाती हूँ तो लेन आ जाता है। श्यामी अब लेन को आवाज देने लगती है और तभी यहाँ पर लेन आ जाता है। लेन को देखकर श्यामी वायन से कहती है कि देखो मैंने सच कहा था ना, ये आ गया। श्यामी लेन के पास जाती है और उसे किस करती है। वायन इन दोनों को अकेला छोड़कर जाने लगता है तो लेन उसको रोकता है। वायन लेन से कहता है कि हम कल बात करेंगे, तुम श्यामी को घर पर छोड़ देना। ये कहकर वायन चला जाता है। लेन अब श्यामी को जब वापस लेकर जा रहा होता है तो श्यामी से कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी थी। श्यामी कहती है कि तुम सॉरी क्यों कह रहे हो, तुम तो इतने अच्छे हो, हमेशा मेरे सपनों में मेरे साथ होते हो, ये तो उस बुरे वाले लेन की गलती है। तो लेन श्यामी से कहता है कि ये कोई सपना नहीं, मैं सच में आ गया हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन काफी नशे में होने के कारण श्यामी होश में नहीं होती और ये इसे सपना ही समझ रही होती है। तभी श्यामी को यहाँ पर फ्लावर्स नजर आ जाते हैं तो ये लेन से कहती है कि तुमने कभी भी मुझे सपने में फ्लावर्स नहीं दिए हैं, मुझे आज ये चाहिए। लेन उनसे पूछता है कि तुम्हें कौन से फ्लावर्स चाहिए तो श्यामी कहती है कि मुझे ये रोज चाहिए और कहती है कि रोज का मतलब होता है किसी को हर दिन प्यार करना। ये लेन से पूछती है कि क्या तुम मुझे हर दिन प्यार करोगे तो लेन कहता है कि हाँ मैं करूँगा। श्यामी कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम कल सुबह होते ही गायब हो जाओगे। लेन श्यामी से कहता है कि मैं सच में वापस आ गया हूँ। श्यामी कहती है कि अगर तुम्हें वापस आना ही होता तो तुम पहले ही वापस आ जाते, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैंने कितने साल तुम्हारा इंतजार किया। तभी हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ फिल्म एकेडमी में एडमिशन लेने के बाद श्यामी बार बार ऑफिस ये पूछने के लिए जाया करती थी कि कहीं किसी लेन नाम के स्टूडेंट ने तो यहाँ पर एडमिशन नहीं लिया, लेकिन हर बार श्यामी को अपसेट होकर आना पड़ता था। अब प्रेजेंट में श्यामी कहती है कि उसके बाद तुमने अपना नंबर भी चेंज कर लिया, सबने मुझे कहा भी कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, तुम्हारा इंतजार नहीं करूं, लेकिन मैंने उन सब की बातों को नहीं माना। ये सुनकर लेन बहुत इमोशनल हो जाता है। श्यामी कहती है कि मैं ये भी सोचा करती थी कि शायद तुम एक्टर बन गए हो, लेकिन मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैं हर तरह की टीवी सीरीज देखा करती थी, लेकिन उनमें भी तुम मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए, मैं दोबारा तुम पर भरोसा कैसे करूं। लेन श्यामी को सॉरी कहता है तो श्यामी कहती है कि सॉरी कहने का क्या फायदा। श्यामी गुस्से में लेन से कहती है कि तुम दोबारा मेरे सपने में कभी मत आना, सपने में तो मैं खुश होती हूँ लेकिन जब सुबह उठती हूँ तो और भी ज्यादा अपसेट हो जाती हूँ, और अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं तुम्हें कभी भी मिस नहीं करूंगी, तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाऊंगी, तुम्हारा कभी भी इंतजार नहीं करूंगी। ये कहकर श्यामी जाने लगती है। लेन उसको रोकता है और उनसे कहने लगता है कि मैं सच में वापस आ गया हूँ, लेकिन श्यामी नहीं मानती, ये सब उसे अपना सपना ही समझती है। अब सुबह जब श्यामी उठती है तो उसको कल रात के बारे में कुछ याद आता है। ये अपने आप से कहती है कि पता नहीं ये अजीब सा सपना मेरा पीछा कब छोड़ेगा, लेकिन श्यामी इस रोज को देखकर हैरान हो जाती है। इतने में ही वांगजिया कॉल करके बताती है कि जल्दी से अपना फोन चेक करो, लेन वापस आ गया है।
लेन ने अपना पहला ड्रामा भी साइन कर लिया होता है। श्यामी इसी का इंटरव्यू देख रही होती है। लेन से पूछा जाता है कि तुमने अचानक ड्रामा करने का फैसला क्यों किया। लेन कहता है कि ये कोई सडन डिसीजन नहीं था। इन सब का क्रेडिट डायरेक्टर वांग को भी जाता है, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे ड्रामे में काम करने का मौका दिया है। डायरेक्टर वांग कहते हैं कि मैंने 10 साल पहले इसके साथ काम किया था और तभी से मुझे मालूम हो गया था कि ये बहुत टैलेंटेड है, ये डिजर्व करता है कि इसका काम बहुत सारे लोग देखें। फिर लेन से पूछा जाता है कि इस ड्रामे को चूज करने की कोई खास वजह है, तो लेन कहता है कि ये ड्रामा मेरे लिए एक वादा है जो मैंने अपने एक दोस्त से किया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ लेन श्यामी से कह रहा होता है कि हम 10 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो श्यामी कहती है कि कैसा कॉन्ट्रैक्ट। लेन श्यामी से कहता है कि 10 इयर्स बाद हमारी स्टोरी लिखना और तुम्हारे ड्रामा का मेन लीड मैं बनूंगा। प्रेजेंट में लेन कहता है कि हम दोनों ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक साथ फिल्म एकेडमी जाने का वादा किया था, लेकिन मैं 10 साल गायब रहा। इन सब सालों में वो काफी स्ट्रॉन्ग रही, यहाँ तक कि उसने अपना वादा भी पूरा किया। लेन कहता है कि आज मैं इंटरव्यू के जरिए उसे बताना चाहता हूँ कि मैंने हमारा वादा नहीं भूला और अब मैं वापस आ गया हूँ। ये इंटरव्यू देखकर श्यामी इमोशनल हो जाती है। दूसरे सीन में श्यामी लेन को अपने सामने देखकर खुश हो जाती है। श्यामी अपनी मॉम से पूछती है कि आप इसके साथ वापस क्यों आई हैं? तो मॉम कहती है कि मैं सामान लेकर वापस आ रही थी, तो रास्ते में मुझे इसने देख लिया, इसलिए ये सामान लेकर मेरे साथ ऊपर आ गया। मॉम लेन को थैंक्स बोलती है, तो लेन कहता है कि आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये सुनकर श्यामी गुस्सा हो जाती है, इसके हाथ से सामान लेकर साइड रखती है और कहने लगती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हमें तुम्हारी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है। लेन को घर से बाहर निकालकर श्यामी तुरंत दरवाजा बंद कर लेती है। लेन श्यामी से माफी मांगता है। ये सुनकर श्यामी रोए जा रही होती है। लेन श्यामी को मैसेज करता है कि मैं जानता हूँ कि मैं समय को चेंज नहीं कर सकता और न ही मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मुझे माफ कर दो। मैं बस ये चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ एक मौका दे दो, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये मैसेज पढ़ने के बाद श्यामी विंडो से बाहर देखती है तो लेन नीचे ही खड़ा होता है। कुछ घंटे बाद श्यामी जब बाहर आती है तो ये लेन को जाता हुआ देखकर कहने लगती है कि तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, और वो गुस्से में फ्लावर्स डस्टबिन में फेंक देती है। अब लेन वायन को कॉल करके कहता है कि श्यामी ने मुझे छोड़ दिया है। अब वायन श्यामी के घर के बाहर लेन से मिलने के लिए आता है। ये आते ही लेन के चेहरे पर पंच मारता है और कहता है कि ये पंच श्यामी की तरफ से है। वायन बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम इतनी आसानी से गिव अप नहीं करोगे। लेन खुद में बहुत बुरा महसूस कर रहा होता है। वायन लेन को हक करता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वायन लेन को मेडिसिन लगा रहा होता है तो लेन कहता है कि आराम से, अब रोड जाने के बाद तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गए हो। वायन कहता है कि तुम ये सब डिजर्व करते हो, तुम्हें किसने कहा था कि तुम इतने सालों तक गायब हो जाओ, और कहता है कि तुम मेडिसिन खुद ही लगा लो। अगर श्यामी ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो वो समझेगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेन कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, वो नीचे नहीं आएगी क्योंकि वो मुझे अब देखना भी नहीं चाहती। वायन कहता है कि उसने तुम्हारा 10 साल इंतजार किया है, इसलिए उसका नाराज होना नॉर्मल है। लेन कहता है कि मैं जानता हूँ। वायन कहता है कि अब तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, श्यामी अभी भी तुमसे प्यार करती है, इसलिए गुस्सा है, कोई मौका ढूंढकर तुम सारी गलतफहमी क्लियर कर दो। तो लेन कहता है कि अब चाहे जितना मर्जी वक्त लगे मैं गिव अप नहीं करूंगा। वायन उनसे पूछता है कि तुम अचानक गायब क्यों हो गए थे, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ठीक हैं? लेन कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं और मेरे पेरेंट्स बिल्कुल ही ठीक हैं। वायन लेन से कहता है कि अब तुम दोबारा श्यामी को कभी भी हर्ट मत करना। लेन कहता है कि मैं ऐसा अब कभी नहीं करूंगा। ये वायन को थैंक्स बोलता है तो वायन कहता है कि अगर तुम सच में मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो श्यामी के साथ एक अच्छी सी जिंदगी गुजारो। दूसरे सीन में श्यामी वॉक करते हुए फोटो ले रही होती है तो लेन भी यहाँ पर आ जाता है। श्यामी लेन से पूछती है कि ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? लेन खुश होते हुए कहता है कि क्या तुम मेरी केयर कर रही हो? श्यामी कहती है कि मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था, तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अब लेन श्यामी का हाथ पकड़ लेता है तो श्यामी कहती है कि क्या तुम मुझे किडनैप करने वाले हो? तो लेन कहता है कि नहीं, यहाँ से टैक्सी मिलना मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हें लिफ्ट दे रहा हूँ। श्यामी कहती है कि लेकिन मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। तो लेन उसको जबरदस्ती कार के अंदर बिठा लेता है। लेन श्यामी से कहता है कि मैं भी यहाँ पर काम के लिए आया हूँ। तो श्यामी कहती है तुम्हारा काम है कि घर पर बैठकर स्क्रिप्ट याद करो। लेन श्यामी को सूची का मैसेज सुनाता है। सूची श्यामी से कह रही होती है कि अगर तुम आजकल फ्री हो तो लेन को रोल के बारे में एक्सप्लेन कर दो। ये सुनकर श्यामी को गुस्सा आ रहा होता है तो लेन कहता है
कि क्या अब तुम काम के बारे में बात नहीं करोगी? श्यामी कहती है कि हाँ, हम सिर्फ काम के बारे में ही बात कर सकते हैं, लेकिन तुमने अगर मुझसे हमारे बारे में बात करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। लेन कहता है कि ठीक है और श्यामी से पूछता है तुम्हें कहाँ जाना है? तो श्यामी कहती है कि मुझे म्यूजमेंट पार्क जाना है। अब म्यूजमेंट पार्क आकर श्यामी झूले में अकेले बैठना चाह रही होती है तो लेन कहता है कि अगर हम दोनों अलग अलग बैठेंगे तो फिर काम के बारे में बात कैसे करेंगे? झूला जब ऊंचाई पर पहुंचता है तो लेन विश मांग रहा होता है। श्यामी कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? लेन कहता है कि कहा जाता है कि झूले की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अगर आप कोई विश मांगो तो जिससे आप प्यार करते हैं उससे आप कभी भी अलग नहीं होंगे। श्यामी हंसते हुए कहती है कि तुम अभी भी इन सब चीजों पर यकीन रखते हो? तो लेन कहता है कि अगर मेरी विश पूरी हो सकती है तो फिर मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। श्यामी कहती है कि ये सब बातें सच नहीं है, इसलिए मैं इन सब पर यकीन नहीं करती। अब श्यामी जैसे ही बादल गरजने की आवाज सुनती है तो ये बहुत डर जाती है। लेन पूछता है कि क्या हुआ? तो श्यामी कहती है कि बारिश होने वाली है, हमें चलना चाहिए। अब लेन श्यामी से पूछता है कि तुम्हें कल कहाँ पर जाना है? क्या मैं तुम्हें कल पिक करने के लिए आ जाऊँ? तो श्यामी कहती है कि तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें काम के बारे में अगर बात करनी है तो फिर हम वीचैट पर बात कर सकते हैं, लेकिन काम के अलावे मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। ये कहकर श्यामी जाने लगती है तो लेन इसे रोकते हुए कहता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे एक और चांस दे दो। श्यामी कहती है कि पिछले 10 सालों में मैं तुम्हें हर दिन चांस देती रही, लेकिन क्या तुमने मुझे एक भी चांस दिया? तुमने पूरे 10 साल मुझे इग्नोर किया और अब तुम वापस आ गए हो बगैर कुछ बताए। तुम ये चाहते हो कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए या तुम्हें लगता है कि मैं हर्ट नहीं हुई? लेन कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं सोचता, लेकिन जो तकलीफ मैंने तुम्हें पहुंचाई है मैं उसके बारे में तुमसे बात नहीं कर सकता। श्यामी कहती है कि तुम बगैर कुछ कहे गायब हो गए थे और अब वापस आ गए हो, लेकिन कुछ भी बताना नहीं चाहते। श्यामी कहती है कि इन सब सालों में मुझे इस बात का डर नहीं था कि तुम्हें हमारा वादा याद होगा या नहीं। ये लेन से कुछ कहने वाली होती है लेकिन अपनी बात पूरी किए बगैर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन श्यामी स्टोरी लिखने के लिए कैफे आती है तो लेन चुपके से श्यामी का पीछा कर रहा होता है। वांगसिया श्यामी को मैसेज करती है कि मुझे अभी मालूम हुआ है कि लेंसी और वायन का ब्रेकअप हो गया है, और तुम्हें मालूम है कि इसका ब्रेकअप इसलिए हुआ था क्योंकि लेंसी ने वायन को चीट किया था। ये मैसेज पढ़कर श्यामी बहुत हैरान होती है। यहाँ पर लेंसी भी अपने किसी क्लाइंट के साथ आई होती है। ये श्यामी को देखकर इसके पास बैठ जाती है। लेंसी कहती है कि मैंने सुना है कि लेन वापस आ गया है और वो तुम्हारे साथ काम भी करने वाला है। श्यामी कहती है कि हाँ, ये सच है। लेंसी कहती है कि फाइनली अब मुझे फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। श्यामी कहती है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? तो लेंसी कहती है कि कुछ भी नहीं, बस मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। श्यामी कहती है कि मैंने तुम्हें कभी भी अपना दुश्मन नहीं समझा। अगर तुम वायन से सच में प्यार करती होती तो अपने रिलेशनशिप को वैल्यू देती। इस तरह से दूसरों पर इल्जाम मत लगाओ। और इसी सीन के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले दिन अगले इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।